channel Gyan Ki Gareebi. Today we are going to discuss about glycogen metabolic pathways and इसमें जो है दो तरह के पाथवेज हैं, एक तो है ग्लाइकोजेनेसिस और एक है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है उसके अंदर आता है कि ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर, क्योंकि जो ग्लूकोज जो हम मील्स में लेते हैं, कोई जो भी जो है पर्सन मील्स में कोई ग्लूकोज जैसे खाना वगैरह जो लेते हैं तो उसके ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। तब वो जो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड के अंदर वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर, और ये प्रोसेस होती है हमारे जो लिवर होते हैं उसके अंदर जो है ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और जो हमारी मसल्स जो होती है उसके अंदर जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है। तो इन दोनों में जो है वो मेनली स्टोर होता है हमारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनके। सो अब हम इसकी एक प्रोसेस देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की। तो इसमें सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इसमें एक एटीपी जो है वो यूज होता है इसको कन्वर्ट करने में। एटीपी जो है वो अपना एक फॉस्फेट दे देता है ग्लूकोज को, और इसमें एंजाइम लगती है ग्लूकोकाइनेज, क्योंकि लिवर में जो है ग्लूकोकाइनेज जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होती है, न कि इसमें हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट होती है। इसलिए इसको ये जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर होता है लिवर में, इसलिए जो है इसमें ग्लूकोकाइनेज जो है वो एंजाइम कैटेलाइज करती है इस रिएक्शन को। उसके बाद में जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और इसमें एंजाइम जो है वो हेल्प करती है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसमें अब यूज होता है यूटीपी, जो कि एक एटीपी के जैसे एक एनर्जी की फॉर्म होती है। तो यूटीपी जो है वो सबसे पहले इसमें यूज होता है। और वो कन्वर्ट होता है, मतलब ये यूटीपी जो है अपना यूटीपी जो है वो ग्लूकोज को दे देता है, और पायरोफॉस्फेट जो होता है उसमें से एक एलिमिनेट हो जाता है, और इसमें एंजाइम लगती है यूटीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। और इससे बनता है यूटीपी ग्लूकोज। अब ये जो यूटीपी ग्लूकोज है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है ग्लाइकोजेनिन नाम का, वो इसमें जो है वो एक एड ऑन होता है। और इसमें से एलिमिनेट हो जाता है यूटीपी। ये जो यूटीपी ग्लूकोज था इसमें जो है ग्लाइकोजेनिन ऐड हो जाएगा और यूटीपी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, और इसमें एंजाइम लगती है ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज। और ये बनाता है ग्लाइकोजन का प्राइमर। अब क्या होता है, इसमें जो यूटीपी ग्लूकोज है वो एड ऑन होते जाते हैं और ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो एड ऑन होते जाते हैं। अब क्या होगा, 13 यूटीपी ग्लूकोज जो है हम फर्दर ऐड करते हैं इसके अंदर। और 13 यूटीपी ग्लूकोज ऐड करने हैं, लेकिन हमें सिर्फ ग्लूकोज जो है वही ऐड करना है इसमें। तो यूटीपी जो है 13 के 13 वापस इसमें जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसमें एड ऑन हो जाते हैं ग्लाइकोजन के प्राइमर में। और ये जो रिएक्शन कैटेलाइज करती है वो एंजाइम होती है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है, और ये फॉर्म करता है पूरी चेन।
अब इसके बाद में हम ऐसे तो इसका लंबी चेन कर देंगे, ये ग्लाइकोजन सिंथेस की मदद से जो है वो लॉन्गेट हो जाएगी चेन। अब हमें इसकी जो ब्रांचिंग करनी है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है नेटवर्क में होता है प्रेजेंट, तो अब हम इसकी ब्रांचिंग कैसे करेंगे। अब हम इसमें एंजाइम का यूज करेंगे ग्लूकोसिल 4,6 ट्रांसफरेज, ग्लूकोसिल अल्फा 4 to 6 ट्रांसफरेज। अब इस एंजाइम की मदद से ये जो है वो ब्रांच फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो है ब्रांच फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें जो है एंजाइम से जो है ये दोनों एड ऑन करते जाएंगे और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो बनाता जाएगा। कैसे, अब ये जैसे इसको इलोंगेट करना है, तो इलोंगेट जो है बाय ग्लाइकोजन सिंथेस के थ्रू होता है। और जब हमें इसको ब्रांच करना होगा, ब्रांचिंग बाय ग्लूकोसिल अल्फा 4 to 6 ट्रांसफरेज, इसके द्वारा होता है। और ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, इसको बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो है वो ऐसे कर करके ये दोनों एंजाइम्स जो है वो एड ऑन हो के ये पूरा एक जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ग्लाइकोजन बन जाता है। सो गाइस, ये थी पूरी ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस। इसमें जो है ग्लूकोज जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है फॉर्म कर लेता है ग्लाइकोजन, ताकि जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है एक्सेस, वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर, और जो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बिल्कुल जो है वो मेंटेन हो जाता है। सो गाइस, अब हम इसकी ग्लाइकोजेनोलाइसिस की बात करेंगे। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस के मैंने पहले बोला था कि जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना। जब जो है कोई भी पर्सन फास्टिंग करता है या फिर बहुत लंबे समय तक कुछ भी लेता नहीं है खाने को, तो जो है ग्लाइकोजन जो स्टोर्स होते हैं, जैसे लिवर में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन, तो वहां से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ताकि वो एनर्जी दे सके। तो वो कैसे, ये जो प्रोसेस होती है वो दी गई है कि कैसे ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले ये ग्लाइकोजन हो गया। ये ग्लाइकोजन की एक हमने छोटे से स्ट्रक्चर ले ली, उसमें हम देखते हैं कि जैसे ब्रांचिंग होती है, डी ब्रांचिंग भी होती है। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले ग्लाइकोजन ले लिया, ठीक है। उसके बाद में ये जो है वो ये बॉन्ड तो अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है, क्योंकि इसका 1 और इसका 6 या फिर इसका 6 या फिर इसका 1 फर्स्ट बॉन्ड होता है ये। तो ये जो है इसका बॉन्ड है, सबसे पहले जो है इसमें फॉस्फोराइलेज होगा, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन में जो है वो सिंपल फॉर्म में जो है वो टूटता है ग्लूकोज में। तो है ना, सबसे पहले हम इसका फॉस्फोराइलेज करेंगे। अब इसमें ये रूल होता है कि जो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं 1,6, ये जो अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है, इसके जो चारों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 जो है वो रहने चाहिए, 4 जो है वो रहने चाहिए। अब फॉस्फोराइलेज जो है वो वहां तक ही होगा कि है ना, मतलब 4 ही वो रहे मॉलिक्यूल्स इनके चारों तरफ। तो जो है वो फॉस्फोराइलेज हो गया। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ के जो है, यहाँ के 2 निकल गए और यहाँ के जो है वो 3 निकल जाते हैं मॉलिक्यूल्स जब इसका फॉस्फोराइलेशन होता है। उसके बाद में ये जो बच जाता है इसे बोलते हैं लिमिटेड डेक्स्ट्रीन, मतलब यहाँ तक ही इसमें फॉस्फोराइलेशन जो है वो पॉसिबल था और अब नहीं है। उसके बाद में अब हमको क्या करना है, ये जो बॉन्ड है, अब ये जो तीनों को जो है एक लाइन में जो है वो लाना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है ब्रांचिंग एक लगेगी एंजाइम ओलिगो अल्फा 1,4 to 1,4 ग्लूकन ट्रांसफरेज, मतलब इसमें 1,4 to 1,4 जो है वो ट्रांसफर हो रहा है ग्रुप। जैसे इसमें 1/4 जो है वो बॉन्ड टूट रहा है और इसमें भी 1/4 बॉन्ड जो है वो लग रहा है, तो यहाँ से इन तीनों को जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। अभी यहाँ पे आ गए। अब फिर इसके अंदर हमको ये वाला जो बॉन्ड है 1/6 वाला बॉन्ड, ये हमको तोड़ना है। तो उसके लिए भी एक स्पेशल एंजाइम लगती है अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज।
क्योंकि हमको ये 1,6 जो बॉन्ड है ये तोड़ना है और यहाँ पे जो है वो इसको अलग करना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। अब उसके बाद में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो इससे अलग हो जाता है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है और जो है सीधी सी ऐसी चेन जो है वो बन जाती है, वो रह जाती है। उसके बाद में हमको पता है कि हम फॉस्फोराइलेशन से जो है वो इजी फॉर्म में जो है वो आ जाता है। अब इसका फर्दर हम फॉस्फोराइलेशन करा देंगे, उसके बाद में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब हमको पता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है अगर हम उसका म्यूटेशन करा दें, मतलब उसमें एक एंजाइम डाल दे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस, तो वो उसकी मदद से वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में ये जो है वो दो तरह का जो है वो फॉर्म में आ सकता है। एक तो वो जो है फर्दर ग्लाइकोलाइसिस में जा सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, और दूसरा वो क्या कर सकता है जो ग्लूकोज जो है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, वापस से जो है रिवर्सिबल नहीं होती है ये प्रोसेस, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ये वाली जो एंजाइम होती है उससे ये जो है वो रिवर्सिबल हो सकती है। तो इसमें हम जब ये वाली एंजाइम जो है उससे रिएक्ट कराएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो कि लिवर में ही प्रेजेंट होती है, तो लिवर के ही अंदर ये जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है वो सारी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोजन जो है वो इस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो ग्लाइकोजेनेसिस जो हमने पढ़ा था ये उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे उसमें ग्लूकोज से जो है वो ग्लाइकोजन बन रहा था, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है ग्लाइकोजन से जो है वो ग्लूकोज बनता है। तो ये दोनों जो है वो इसके ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक के जो पाथवेज होते हैं ये दोनों, कि मतलब जो है ना ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं। अब ग्लाइकोजन मतलब किसी के जो है ब्लड में जो है कमी हो गई ग्लूकोज की, तो वो क्या करता है जो लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में जो है वो इस प्रोसेस से जो है वो कन्वर्ट होता है। So guys, thank you for watching this video. Please like if you like this video and ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ज्ञान जो है वो फैलाओ।